हेलो लर्नर्स। तो आज हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती क्या है, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली हमारे पास में एक सिंपल सा टॉपिक होता है जिसमें स्ट्रिंग के सब पार्ट्स को, सब स्ट्रिंग्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं। ठीक है। तो देखिए इसके बारे में एक बार वो भी ले लेते हैं अपन। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता क्या है? टू एक्सट्रैक्ट अ कॉन्टिजियस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के कॉन्टिजियस पार्ट को अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहलाता है। ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते कैसे हैं? तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने के लिए आपको स्ट्रिंग का नेम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम लेंगे, यहाँ पर जो भी आपने नाम से स्ट्रिंग बनाया है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। देन उसके बाद में आप स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन करते हैं कि कहाँ से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद अगेन उसको सेपरेट करेंगे आप कॉलन से। फिर कॉलन हटाने के लगाने के बाद में आपको स्टॉपिंग इंडेक्स देना है कि आपकी स्ट्रिंग स्लाइस कहाँ पे जाके स्टॉप होगी। देन उसके बाद में अगेन आप, ये सब आपके पास बच्चों ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग और स्टॉप इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स दें, जैसे जरूरी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ में, प्रैक्टिकली अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। राइट। ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मैंने एक पाइथन नाम का स्ट्रिंग लिया। ठीक है। ये पाइथन नाम का स्ट्रिंग है मेरे पास में, और अगेन आपको पता है कि हमको क्या करना है, हमको इसके सब पार्ट को, लाइक सपोज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट वाई टी एच फ्रॉम द स्ट्रिंग। पाइथन में से हमको वाई टी एच, क्योंकि कॉन्टिजियस है, ये बैक टू बैक है, लाइन वाई लाइन आ रहा है हमारे पास, नंबर वाई नंबर आ रहे हैं, तो कॉन्टिजियस बोलते हैं। तो अगर आप स्लाइसिंग करते हो, स्लाइसिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो लेटर्स हैं वो उनका कॉन्टिजियस होना जरूरी है। मतलब इधर आई कैन एक्सट्रैक्ट वाई और वाई टी और वाई टी एच और वाई टी एच ओ, मैं सिक्वेंस में ही, या पी वाई टी सीक्वेंस में ही मैं स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंडेक्स वाले पार्ट पे आते हैं। तो इंडेक्सिंग में हमारे पास में, अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पे जाते हैं तो पहला लेटर आपका जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब पी आपका जीरो लोकेशन पर है। उसके बाद वाई आपका वन पर है, टी आपका टू पर है, ऐसे करते करते सो ऑन हम स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बैकवर्ड स्ट्रिंग की बात करते हो, बैकवर्ड स्ट्रिंग में क्या होता है बच्चों, माइनस वन से स्टार्ट होता है, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वहां से आपकी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट लेटर होगा आपका जो माइनस वन होगा, उसके बाद माइनस टू और सो ऑन। ठीक है। इस तरह से इंडेक्सिंग करते हैं, इसी की हेल्प से आप अपनी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं आइडल के ऊपर। आइडियली के ऊपर अगर आप स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है सिंपल सा स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। यहाँ में अभी मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया है, उस नेम नाम के वेरिएबल में मैंने पाइथन को स्टोर करा दिया। अगर मुझे सिंपली पाइथन को प्रिंट करवाना है विदाउट एनी स्लाइसिंग, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे और नेम लिखेंगे। तो क्या होगा आपका, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है। ये पाइथन रन कर दिया इसने। ठीक है। पाइथन को प्रिंट कर दिया। ये दो बार क्यों प्रिंट हुआ था, क्योंकि एक बार मेरा प्रीवियस आउटपुट उसमें आ रहा था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब स्लाइसिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइसिंग के लिए आपको करना है सिंपली, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना है। जैसे मैंने नेम लिखा है यहाँ पे, एंड सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू फोर। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो आपका स्टॉपिंग इंडेक्स होता है ये एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड मतलब होता है एक कम चलता है। यदि आपका यहाँ पर फोर लगा हुआ है, यहाँ पे फोर में से आप एक कम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे फोर में से एक कम करेंगे तो थ्री हो जाएगा ये। तो ये वन टू थ्री पे जाएगा, वन टू और थ्री, मतलब वाई टी एच प्रिंट कर देगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिया फोर है, यहाँ मैंने फोर लिया है, लेकिन ये लूप जो आपका चलेगा, मतलब ये आपका जो इंडेक्सिंग होगी वो वन टू और थ्री, इसको काउंट करेगी, फोर को काउंट नहीं करता, फोर आपका एक्सक्लूड होता है। ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं अपन। तो देखिए ये आपका ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे पहले। अब रन करते हैं वापस से इसको। तो देखिए इसने सिर्फ वाई टी एच को प्रिंट कर दिया, पूरी उसको ना प्रिंट करते हुए स्ट्रिंग को इसने सिर्फ जो आपका सब पार्ट था उसको प्रिंट कर दिया, वो भी कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू फोर। अब फोर मैंने आपको बताया था, फोर आपका एक्सक्लूड है तो फोर को काउंट नहीं किया। तब वन से स्टार्ट किया, वन टू और थ्री। जीरो पे तो आपका पी था, वन पे वाई है, टी एच है, ये सब हमारे पास में आ गया। ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको अगर इसको और ब्रीफली समझना है तो देखिए यहाँ पे सपोज ये मेरे पास में स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के इंडेक्स मेरे पास में वन टू थ्री आ रहे हैं। उसके अंदर अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है तो मैं कौन कौन से तरीके से उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव ऑप्शन स्ट्रिंग नेम स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है। जरूरी, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप उसमें
जो एलिमेंट आप इसमें दे रहे हैं यहाँ पे आप स्टार्ट भी दें और इंडेक्स भी, ठीक है, और स्टेप भी दें। अब इस वाले सिंटेक्स में मैंने स्टेप वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया, मैंने सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप को यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आइटम स्टार्ट फ्रॉम थ्रू स्टॉप -1, तो मतलब एक कम चलेगा आपका, स्टॉप से एक कम जो भी आपने दिया है से कम चलेगा। या फिर आप चाहें तो स्लाइसिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने एसटीआर दे दिया और स्टार्ट दे दिया, स्टॉप नहीं किया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, और इस कंडीशन की हम बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, देखिए इसको भी समझाता हूँ मैं आपको। इसके लिए अगर मान लो मैंने स्टार्टिंग दे दिया और एंड नहीं दिया है, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्ट और स्टॉप का एग्जांपल बताया था। अब मैंने यहाँ पे 1 तो लिख दिया, स्टार्ट तो कर दिया, पर स्टॉप को मैंने मेंशन नहीं किया। इस केस में एरर नहीं आएगी, जो आपका लास्ट इंडेक्स है वहां तक आपका स्लाइसिंग हो जाएगा। मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत 1 से होगी और एंड कहाँ पे होगा, एन पे होगा। एन पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो स्टॉपिंग इंडेक्स है वो मेंशन नहीं किया है। चलिए करके देखते हैं इसको एक बार। तो देखिए पी नहीं आया, बाकी एन तक पूरा आपका कंटेंट जो है वो आ चुका है, राइट। पी नहीं आया और पूरा कंटेंट आपका आ चुका है। एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इसको रन किया तो पी नहीं आया, क्योंकि क्यों नहीं आया पी, क्योंकि अपन ने 1 को लिखा था यहाँ पर, स्टार्ट तो दिया है, मेंशन किया है, पर एंडिंग मेंशन नहीं करी है, स्टॉप मेंशन नहीं किया इस कंडीशन में, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा और स्टार्ट नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप स्टार्ट इंडेक्स मेंशन नहीं करते तो ये 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट। तो आपकी स्लाइसिंग कहाँ से चालू होगी, पी से स्टार्ट होगी और कहाँ तक, अप टू टॉप -1, मतलब 3 -1 का 2, तो 0 1 2 ये तीन वैल्यू को प्रिंट कर देगा, लाइक पी बाय टी। देखिए रन करके देखते हैं इसको अपन, फिर पी बाय टी को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपका काम करता है। और इसके अलावा देखिए और इसमें और कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास में, तो ये स्टार्ट हो गया। ये नेक्स्ट के बाद में स्टॉप मैंने आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग बिगनिंग से स्टार्ट होगा और स्टॉप -1 पे लूप चलेगा। और यदि आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो समझ जाएगा कि भैया 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक खत्म करना है। तो इसमें कोई स्लाइसिंग तो होगी नहीं, पर ये आपकी पूरी एज इट इज पूरी होल स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो आप। और ये तो आपके पास में होता ही है स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यदि मैंने मान लो स्टेप इसमें प्रोवाइड कर दी, सपोज मैंने यहाँ लिखा 1 से स्टार्ट हो 5 तक चले, और मैंने इसकी स्टेप दी 2, तो ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को छोड़ेगा। 2 की स्टेप ली है आपने, स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 1 से करेगा। 1 कौन सा है आपका, वाई है, वाई है 1 आपका। 1 लोकेशन पे वाई है, तो वाई से स्टार्ट करेगा, टी को छोड़ देगा, फिर एच को पकड़ लेगा, एच को प्रिंट कर देगा, फिर ओ को छोड़ देगा, फिर एन को प्रिंट कर देगा। मतलब वाई, एच और एन आपके ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। देखते हैं, एन नहीं आया क्योंकि आपका एक कम चलता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपने 5 तक का टाइम दिया है, 5 इंडेक्स से बाहर निकल रहा था, इसलिए यहाँ पर उसने एन को प्रिंट नहीं किया है। 1 और 3 को उसने प्रिंट किया है, 1 पोजीशन पे जो है और 3 पोजीशन पे जो है। एन को इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि आपकी स्टॉपिंग इंडेक्स आपने यहाँ पे 5 दे रखा था। इस तरह से आपका ये स्लाइसिंग वर्क करता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हमने कौन कौन से ऑप्शंस यूज किए थे। वी हैव यूज्ड स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज स्टार्ट स्टॉप, सेकंड इज स्टार्ट ओनली इन विच वी हैव नॉट मेंशन द स्टॉपिंग इंडेक्स। इसके बाद सेकंड हमारे पास ये स्टार्टिंग इंडेक्स हमने मेंशन नहीं किया था, स्टॉप को मेंशन किया था, तो ये बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। अगर आपने दोनों चीज खाली दोनों चीज मेंशन नहीं करी है तो स्ट्रिंग होल स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। यदि आपने यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लगा दिया तो ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमारे पास में, एग्जांपल देख सकते हो एक बार आप यहाँ से, एग्जांपल का यूज करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।